इस वीडियो में बात करेंगे गोलैंग की। तो अकॉर्डिंग टू द गूगल ट्रेंड्स इंडिया में गूगल की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है और जॉब डिमांड भी। तो गोलैंग एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसे डिज़ाइन किया था खुद गूगल ने, और वो उसे इंटरनली यूज़ भी करता है आपके कई वेबसाइट्स में। और भी ऐसी कई कंपनीज है जो गोलैंग यूज़ कर रही हैं, जैसे कि यूबीसॉफ्ट, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स, यूनिटी गेम इंजन, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो गो को एज अ बैक एंड सर्विस यूज़ कर रही हैं। तो गो का एक्चुअली इंस्पिरेशन सी से आया है। तो इसका जो सिंटेक्स आप देखोगे तो एक्चुअली सिमिलर होगा सी से, यानी इसमें आपको पॉइंटर जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे और यूज़ भी करोगे। लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये काफ़ी अलग है, यानी इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है आपको कि आप कई चीज़ें इसमें नहीं कर सकते, कि आप फीचर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दो। और इसका कोड भी काफ़ी प्रिसाइज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैकएंड लैंग्वेजेस। और हाँ, ये आपका सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज है, यानी आपका प्रोग्राम डायरेक्टली सिस्टम पर रन होता है और इसमें किसी भी तरह का वर्चुअल मशीन यूज़ नहीं होता रन के लिए। ये डायरेक्टली आपके सिस्टम पर रन होता है, जस्ट लाइक C++। तो यहाँ पे गो की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और अपने सिस्टम सेटअप डाउनलोड करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वेरिएबल्स की, अगर आप इंस्टॉलेशन में कोई एरर आती है तो आप इस गो प्लेग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो की सारी एक्सरसाइज इस प्लेग्राउंड पर रन हो जाएगी। तो विंडोज सेटअप के लिए यहाँ पे डाउनलोड गो पे क्लिक करें और मैं यहाँ पे विंडोज सेटअप इंस्टॉल करूँगा। सेटअप डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करें और इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पाथ सेट करेंगे गो का, वो सी गो पे ही रखिएगा ताकि आगे वीडियोस में आपको कोई इशू ना आए। इस डायरेक्टरी में हमारा गो एसडीके इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे जो बिन डायरेक्टरी है इसको ओपन करें और इसका पाथ कॉपी करके इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दें। तो गोलैंग में दो पाथ होते हैं, एक गो रूट, एक गो पाथ। तो जो हमारा बिन फोल्डर है ये एज अ गो रूट पाथ सेट होगा। इनको हम और अच्छे से समझेंगे आगे वीडियोस, लेकिन बेसिक पर्पज़ के लिए हमें इतना ही करना है अभी। पाथ सेट होने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और टाइप कीजिए गो env यानी इन्वायरमेंट। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक गो रूट वेरिएबल है जिसमें सी गो पाथ सेट है, यानी हमारे गो एसडीके का पाथ सेट है, और एक है गो पाथ। गो पाथ वो डायरेक्टरी है जहाँ हमारे प्रोजेक्ट सेव होंगे गो से रिलेटेड, और गो के सारे पैकेजेस भी वहीं पे सेव होंगे। तो आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनाइए गो नेम से, उसमें तीन डायरेक्टरी बनाइए, बिन, पैकेज और सोर्स। फिर इस सोर्स के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाइए गो प्रोजेक्ट्स। इस गो प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स का काम करेंगे। इसके बाहर जो भी आप फोल्डर चेक कर रहे हो, github.com, google.com, ये सब पैकेजेस हैं जो गोलैंग डाउनलोड कर लेता है और फिर लोकली यूज़ करता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो इस गो फोल्डर का स्ट्रक्चर ऐसे ही रखिएगा, वरना आगे वाले फ्यूचर प्रोग्रामिंग में अगर बैकएंड से रिलेटेड जो काम करेंगे उसमें इश्यूज आएंगे। फिर इस गो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है वेरिएबल्स, जिसमें हम अपनी वेरिएबल की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फिर एज अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे VS कोड को। तो VS कोड के ऑफिशियल साइट पे जाइए, उसका सेटअप डाउनलोड कीजिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, और ये सेटअप इंस्टॉल होने के बाद VS कोड को ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद एक्सटेंशंस ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए गो। यहाँ पे आपको गो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद इस VS कोड को उस वेरिएबल फोल्डर में ओपन करें जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ मैंने पहली अपनी गो फाइल बनाई है main.go। इसी फाइल के अंदर सारा कोड लिखेंगे हम। VS कोड हो सकता है आपको कुछ सजेस्ट करे एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, तो आप इसको जरूर इंस्टॉल करें। तो इस फाइल में सबसे पहले मेंशन करेंगे पैकेज मेन, जो कि हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है main.go। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पैकेज मेन। फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट यहीं से शुरू होगा। तो एक बेसिक स्टेटमेंट रन करके देखते हैं हेलो कि ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे टाइप कीजिए fmt.print। तो जैसे ही आप सेव करोगे फाइल को, यहाँ पे fmt इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो fmt का काम है इनपुट आउटपुट को हैंडल करना। ये बिल्कुल सी की printf और scanf जैसा ही है। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट किया हेलो, और इसको रन करके देखते हैं अभी। तो गो प्रोग्राम्स में हमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। तो गो प्रोग्राम को रन करने के लिए टाइप कीजिए गो रन और फाइल नेम main.go। तो ये हमारा स्टेटमेंट हेलो प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारा सेटअप कंप्लीट है और प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि गो में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंटीजर डाटा टाइप की, जिसमें हम न्यूमेरिक डाटा स्टोर करते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए टाइप कीजिए वैर। वैर का मतलब है यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, ये कीवर्ड है, नम वेरिएबल का नाम है, एंड देन इंटीजर, ये एक डाटा टाइप है, इक्वल्स 1 to 3, कोई भी न्यूमेरिक डाटा। तो 1 to 3 है वो नम वेरिएबल में असाइन हो जाएगी।
अभी जैसे मैं फाइल को सेव करता हूँ यहाँ पे एरर आ रही है, तो यहाँ पे सिंटेक्स की कोई एरर नहीं है, ये कह रहा है कि ये वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। तो गो की एक ये खास बात है कि वो प्रोग्राम रन नहीं होने देगा अगर कोई वेरिएबल आपने अनयूज छोड़ दिया है, आपको वो कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा या वो वेरिएबल रिमूव करना होगा। यहाँ के स्टेटमेंट के एंड में मैंने सेमीकॉलन मेंशन नहीं किया है, तो अगर आप पहले प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप सेमीकॉलन, लेकिन इसमें मैं सेमीकॉलन यूज़ नहीं करना है। अब इस वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं एक बार कि वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं। सेव करें फाइल को और दोबारा गो रन मेन डॉट गो रन करें और यह वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई है 1 2 3। गो लैंग में एक और तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। यहाँ टाइप कीजिए num2 कॉलन इक्वल्स 222। तो इसका मतलब क्या है, जैसी ही वैल्यू असाइन होगी num2 इंटीजर डाटा टाइप में सेट हो जाएगा। तो ये एक तरह से डिक्लेयर भी कर रहा है वेरिएबल को और इनिशियलाइज भी कर रहा है। तो इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ वैल्यू दोनों साथ में प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की बजाय प्रिंट एलन यूज़ करेंगे ताकि स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाए। तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज प्रिंट हो गई है। इस num2 की वैल्यू को अगर हमें ओवर ऐड करना है तो सिंपली टाइप कीजिए num2 इक्वल्स एन इंटीजर। तो यहाँ पे वैल्यू num2 की 222 से ओवर ऐड हो जाएगी बाई 909। तो अगर मैं num2 में कॉलन हटा देता हूँ तो ये एक इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स हो जाता है, लेकिन क्योंकि num2 डिक्लेयर नहीं हुआ इस टाइम पे तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे दो तरह के सिंटेक्स हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट है बूलियन डाटा टाइप। तो यहाँ टाइप कीजिए वेर फॉर वेरिएबल सिंटेक्स, वेरिएबल का नेम और डाटा टाइप बूल। तो बूलियन में सिर्फ दो वैल्यू स्टोर होती है, एदर ट्रू या फॉल्स। तो इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, वैल्यू ट्रू है। जस्ट इन केस अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते इस वेरिएबल में तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें फॉल्स स्टोर हो गई है। तो इसी तरह आप बाकी डाटा टाइप में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वैल्यूज़ को लेके। नेक्स्ट डाटा टाइप है स्ट्रिंग, यानी सीरीज ऑफ कैरेक्टर या कोई सेंटेंस को स्टोर करना। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग str वेरिएबल का डिक्लेयर करूँगा। माई फर्स्ट गो प्रोग्राम। इस स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब इसी str में वैल्यू ओवरराइट करते हैं। इट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और हमारा लास्ट डाटा टाइप है जिसमें डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सके। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे एक फ्लोट 32 है और एक फ्लोट 64 है। तो ये दोनों ही डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकते हैं। दोनों में अंतर है प्रिसीजन ऑफ डाटा, यानी पॉइंट डेसिमल के बाद कितने प्रिसीजन ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है। तो ऑब्वियसली फ्लोट 64 ज़्यादा प्रिसीजन तक स्टोर कर सकता है। ये इक्वल है डबल डाटा टाइप के अगर आपने कोई पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है। तो हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जैसे पाई की वैल्यू। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी किया 3.14 के साथ पाई वेरिएबल, और इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं फिर। तो यहाँ हमारी डेसिमल पॉइंट स्टोर हो गई है। अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है तो इंटीजर डाटा टाइप यूज़ कीजिए। अगर आपको डेसिमल के प्रिसीजन के साथ स्टोर करना है वैल्यू तो फ्लोट यूज़ कीजिए। अगर मैं इस फ्लोट में 1 स्टोर करता हूँ तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली स्टोर हो रहा है, कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं नम में डेसिमल स्टोर करूँगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप सिर्फ होल नंबर को ही स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ रहा है डाटा टाइप को लेके। अगर मैं यहाँ वापस फ्लोट वेरिएबल को यूज़ करता हूँ तो कोई एरर नहीं और प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको ये गोलैंग से रिलेटेड वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसी नई वीडियोज़ लाता रहूँ गोलैंग पे, चाहे वो कोर हो या बैकएंड सर्विस को लेके हो। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं naukri.com पे, जहाँ पे आपको हमारे लेटेस्ट लेसन्स अवेलेबल होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। साथ ही अगर आप ब्लॉग पढ़ते हैं तो इसमें ब्लॉग आर्टिकल्स और कोड लैस भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको ही पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट को नोटिफिकेशन में अलाउ करें ताकि आपको लेटेस्ट डेवलपर अपडेट्स भी मिलते रहें।